योगी आदित्यनाथ के चहेते भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सांसद भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार रवि किशन को बीते रोज फोन पर गोली मार देने की धमकी मिली है, जिसके बाद हड़कंप मचा हुआ है। धमकी देने वाले ने खुद को बिहारी बताया है और रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी के फोन पर गालियां देते हुए जान से मारने की धमकी दी है। ऑडियो क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, लेकिन सवाल यह है कि रवि किशन ने ऐसा क्या कर दिया कि बिहार का एक शख्स रवि किशन को खुलेआम फोन पर धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर उसे फांसी हो जाए तो उसे वो भी मंजूर है, लेकिन वो रवि किशन को जिंदा नहीं छोड़ेगा। आखिरकार वजह क्या है, इनसाइड स्टोरी क्या है, बताऊंगा आपको। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों, आप जानते हैं कि बिहार में चुनावी पारा चढ़ा हुआ है। रवि किशन भाजपा की तरफ से स्टार प्रचारक की भूमिका में है। इस बीच आरा जिले के जवनिया गांव के रहने वाले अजय कुमार यादव रवि किशन के निजी सचिव को फोन कर रहे हैं और धमकी दे रहे हैं। किस अंदाज में, आप खुद सुनिए। क्या कह रहे हैं आप, क्या कह रहे हैं? मैं कह रहा हूँ, अभी रवि किशनवा कह रहा था कि खेसारी लाल राम को बोले कि राम की मंदिर क्यों बन गई। मैं कह रहा हूँ राम की मंदिर गलत बनी, वहाँ कॉलेज होना था, हॉस्पिटल होना चाहिए। राम हाँ, रिकॉर्ड कर लीजिए, उसके बाद रवि नहीं आ रही। आप कौन बोल रहे हैं? तुम्हारा बाप बोल रहा हूँ, समझा दो माता, नहीं वहीं आके मारूंगा मैं। अरे क्या हो गया भाई साहब, क्यों गाली दे रहे हैं फोन पे? वो साला यादव समाज को कह रहा है कि यादव समाज के सब भड़ुए हैं। उनके कार्यालय, मेरी बात सुनो शिवम जी, आप उसके कार्यालय से बोल रहे हो, हाँ या ना बोलो? हाँ मैं बोल रहा हूँ, उनका मैं निजी सचिव हूँ, शिवम द्विवेदी मेरा नाम है, बोलिए। हाँ द्विवेदी जी, मैं तुम्हारी पूरी कुंडली मेरे पास है। अच्छा, सुबह को मुलाकात भी कर लूंगा। कहाँ? उनको गोरखपुर में? समझा दो कि गोरखपुर इंसानियत के में? नाम आप गोरखपुर में हैं? हाँ जी। क्या नाम है, शुभ नाम आपका? मेरा शुभ नाम अजय कुमार यादव है। कहाँ रहते हैं यादव जी? आरा से बोल रहा हूँ, आरा से। तो आप कह रहे हैं ना सुबह मुलाकात, तो आरा में कहाँ कहाँ गाँव है आपका? सुबह तुम्हारे पास ही आ जाऊँ? आ जाएंगे तो ठीक रहेगा यादव जी। लेकिन रवि किशन को बुला लो, गोली मार दूंगा तुरंत, चाहे मुझे फांसी हो जाएगी। अच्छा, हाँ, अभी तुम मुझे जानते नहीं हो, जवनिया गांव है मेरा। कौन गाँव? यहाँ बाढ़ आई है, जवनिया बिहार। जवनिया? आरा में जवनिया गाँव है आपका? हाँ, आरा में अभी ठहरा हूँ, आरा में हूँ मैं। अच्छा, अभी तो बाहर गए हैं ना, 4 दिन के बाद आने तो उसके बाद पूछूंगा कि यादव समाज के तूने क्या बोला साला। तुरंत मुझे, मैं मर जाऊंगा मुझे मंजूर है, लेकिन उनको तुरंत गोली मारूंगा मैं। उन्होंने तो यादव समाज को नहीं बोला। खैर, अरे यार बोला है, मेरे पास रिकॉर्ड है, वीडियो है, मैं लेकिन दिखाऊंगा नहीं, उनको तुरंत पेलूंगा। उन्होंने यादव समाज को नहीं बोला। तो दोस्तों, लगभग 2 मिनट की ऑडियो क्लिप में अजय कुमार यादव अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहा है, रवि किशन को धमकी दे रहा है। वजह के तौर पर वो बता रहा है कि रवि किशन एक ही जाति के लोगों पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए उन्हें गोली मार देगा। लेकिन क्या बात सिर्फ इतनी सी है? पीछे की कहानी क्या है? दरअसल ये मामला छपरा से आरजेडी उम्मीदवार खेसारी लाल यादव से जुड़ा हुआ है। खेसारी ने एक रैली में हाल ही में कहा था कि राम मंदिर जरूरी है, लेकिन स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाएं उससे भी ज्यादा जरूरी हैं। खेसारी के ये कहते ही, ये बयान देते ही सोशल मीडिया पर जंगल में आग नहीं लगती है, उस तरह से ये बयान वायरल हो जाता है। हालांकि खेसारी इस बात पर अड़े रहते हैं कि वो धर्म के खिलाफ नहीं है, बल्कि धर्म के नाम पर वोट मांगने वालों के खिलाफ खड़े हैं। लेकिन बात तब तक आगे बढ़ जाती है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी खेसारी को नचनिया बता देते हैं, रवि किशन उसका समर्थन कर देते हैं। खेसारी को सनातन धर्म विरोधी बताते हुए रवि किशन यहां तक कह देते हैं कि जो सनातन या राम मंदिर पर सवाल उठाएगा, चाहे सगा भाई हो, मेरे शब्द बाण से बच नहीं पाएगा। जब भी कभी सनातन के विरोध में आवाज आएगी, प्रभु राम के विरोध में आवाज आएगी कि मंदिर क्यों बना वहां, ऐसी कोई भी आवाज आएगी तो भाई हो, सगा भाई हो, तब वो भी हमारे बाण से या हमारे शब्दों से नहीं बच पाएगा। इसके अलावा रवि किशन ने खेसारी पर भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम करने का आरोप भी लगाया और कहा कि सनातन के नाम पर भोजपुरी को बेच दिया गया, आज इंडस्ट्री बंद हो गई है। हालांकि खेसारी भी इस पर शांत नहीं बैठे। छपरा की रैली में खेसारी ने पलटवार करते हुए खुलकर कह दिया, रवि किशन कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन बिहार को फैक्ट्रियां और विकास चाहिए, ना कि सिर्फ मंदिर। गुजरात में पैसा लगता है, बिहार में क्यों नहीं लगता? मैं धर्म के खिलाफ नहीं, वोट के लिए धर्म बेचने वालों के खिलाफ हूं।
भगवान मंदिर में नहीं होते, वो लोगों के दिल में है। जीते जी कुछ न देकर मरने के बाद मंदिर बनवाने से क्या फायदा। खेसारी का यह बयान रवि किशन को मुंहतोड़ जवाब के तौर पर देखा गया, लेकिन बात यहीं पर खत्म नहीं हुई, यहीं पर थमी नहीं। दो फिल्मी सुपरस्टार कम पॉलिटिशियन आपस में भिड़े तो उनके फैंस भी मैदान में उतर आए। 31 अक्टूबर को रवि किशन को फोन पर जान से मारने की धमकी देने वाला जो शख्स था, अजय कुमार यादव, खेसारी का फैन बताया जा रहा है। इसके पीछे की जो वजह है वो फोन पर धमकी देते हुए खुद ही बता रहा है। खेसारी के राम मंदिर वाले बयान को वो सही ठहरा रहा है। फिलहाल इस धमकी के बाद रवि किशन का रिएक्शन भी निकलकर सामने आया है। उनका कहना है कि वो इस तरह की धमकियों से डरने वाले नहीं है। ये जो धमकी है उससे साफ पता चलता है कि सनातन विरोधी ताकतें कितने स्ट्रांगली एक्टिव हो चुकी हैं, कितनी एक्टिव हैं। इसके पीछे कोई बहुत बड़ा हाथ होगा। कोई ऐसे व्यक्ति एक सांसद को या पूरे भारत में, विश्व में एक नोन कलाकार को, एक सुपरस्टार को ऐसे धमकाएगा नहीं जान की। बहुत बड़ी कोई बात होगी, बहुत लोग होंगे इसके पीछे। एफआईआर कर दी है हमने, पकड़े जाएंगे जरूर, कानून के हाथों से बचेंगे तो नहीं, और कड़ी से कड़ी सजा भी होगी उनको। बट ये मुझे जो दिखाई दे रहा है कि बिहार के प्रचार के बाद ये तो तय है कि विरोधी दल बिहार में जान चुका है कि बहुत बुरी हार का सामना वो कर रहा है। उससे फ्रस्ट्रेटेड होके, क्षुब्ध होके ऐसे फोन कॉल्स थ्रेटनिंग के, लाइफ थ्रेटनिंग के, कि बिहार उतरेंगे तो जान से हमको मार दिया जाएगा, हम प्रचार में आएंगे तो पीड़ादायक भी है। लेकिन मैं उन सबको आप लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं जो हमको धमका रहे हैं जान से मारने के लिए। मैं रवि किशन हूं, कुछ सोच के ही मैं राजनीति में आया हूं। मैं अपनी जिंदगी में था, मस्त खुश था, अपने परिवार के साथ था। इस देश के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी की सनातन की विचारधारा, इस देश की उन्नति, राष्ट्र सर्वोपरि के नारे को छाती पर लगा के आया हूं। तो ऐसा कमजोर तो नहीं हूं कि इन धमकियों से डर के या ये मारने या गोली चला भी देंगे तो हम रुक जाएंगे, या मेरे जैसे अनगिनत करोड़ों रवि किशन हैं जो जाग चुके हैं इस देश में 2014 के बाद, वो पूरी युवा पीढ़ी। तो उन सबको मैं आपके माध्यम से कह देना चाहता हूं, जितने विरोधी हैं, कि आप एक रवि किशन को बंद करना चाह रहे हैं, शांत करना, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये आवाज़ देश के लिए उठी है, सनातन के लिए उठी है, विकास के लिए उठी है। नरेंद्र मोदी जी की आवाज़ है ये। मोदी जी की आवाज़ को नहीं दबा सकते, हम उनकी सेना हैं। दोस्तों, हिंसा को इस लोकतंत्र में कोई भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम भी इसका समर्थन बिल्कुल नहीं करते। कोई आम आदमी हो या खास आदमी विचारों से अलग हो सकता है, इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि कोई एक व्यक्ति दूसरे के विचारों से सहमत नहीं है या फिर उसकी बात बुरी लगती है तो वो उसे जान से मार दे। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश भी करता है तो कानूनी तौर पर दंडित किया जाना चाहिए। लेकिन इस घटना ने एक सवाल जरूर खड़ा कर दिया है कि बिहार को राम मंदिर के प्रमोशन की जरूरत है, सीता माता का वहां मंदिर बन रहा है, इस बात को बार बार दोहराने की मन से जरूरत है, या फिर बुनियादी सुविधाओं की जरूरत है जिसके लिए बिहार का हर एक व्यक्ति हर एक दिन नई चुनौतियों का सामना करता है। राम मंदिर करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है, उनकी आस्था का सम्मान किया जाना चाहिए, लेकिन उस सम्मान के पीछे निकम्मेपन को छिपाया नहीं जाना चाहिए। बिहार हर पायदान पर देश के दूसरे राज्यों से नीचे क्यों है, इसका जवाब तो जनता मांगेगी ही। सीता माता का मंदिर बनाकर सत्ताधीश इन सवालों से बच सकते हैं क्या कि बिहार के लोग सबसे ज्यादा पलायन करते हैं, बाढ़ से पीड़ित है, गरीबी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और अपराध का शिकार है। आपको क्या लगता है कि इन सवालों से क्या बचा जाना चाहिए और क्या पॉलिटिशियंस को इसकी जगह आस्था को सामने लाकर बच जाना चाहिए और वोट बैंक की राजनीति की जानी चाहिए? आपकी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना मत भूलिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी जरूर कीजिएगा।